जब हम उपवास और प्रार्थना में होते हैं, अपने आप को हम दीन करते हैं। उपवास के दिन हमारी आत्मा का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है। उपवास करने से हमारी शारीरिक अभिलाषाएं नीचे गिरती जाती है और हम आत्मा में बलवान होते जाते हैं। उपवास करने से व्यक्ति के जीवन के अंदर दीनता और नम्रता आती है। पुराने नियम के लोग जब उपवास करते थे तो वो राख लगाते थे, अपने ऊपर कपड़े फाड़ देते थे और राख के ढिग के ऊपर जाके बैठ जाते थे। आपको पता है ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि पुराने नियम में उनकी धार्मिकता बाहरी धार्मिकता थी, अंदर की धार्मिकता नहीं थी। वो बाहर दिखाने वाले तरीके से करते थे कि देखो मैं बड़ा उपवास हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन मैं बड़ा दीन बन गया, कपड़े फाड़ दिया हूँ, बिल्कुल गरीब जैसा बन गया हूँ, राख के ढिग के ऊपर सबसे छोटा आदमी बन गया हूँ। ऐसा वो अपने आप को दिखाते थे। पर नया नियम हमको ऐसा नहीं दिखाता। नया नियम हमें अंदर से, अंदर वाली धार्मिकता से हमको मजबूत करता है। और नया नियम बताता है कि उपवास के द्वारा हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, छोटा बनाएं और परमेश्वर के सामने लाचार बन जाएं। क्योंकि लिखा है वह लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। बिना उपवास के दीनता आपके अंदर या मेरे अंदर आने वाली नहीं है। बिना उपवास के नम्रता अंदर आने वाली नहीं है। बिना उपवास के वो लाचारपन या एक छोटापन हमारे अंदर आने वाला नहीं है। जब एक व्यक्ति अपने अतड़ियों को राहत देता है और धीरे धीरे वह उपवास के क्रम को बढ़ाता चला जाता है, उसके जीवन के अंदर दीनता, नम्रता आने लगती है और वह लाचार बन जाता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। एक बार जोरदार ताली, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। उपवास और प्रार्थना, मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो बात प्रभु ने मुझको इस समय प्रकट किया। वो बात यह है कि कम से कम प्रतिदिन पवित्र आत्मा परमेश्वर को 1 घंटा दें। कितना? 1 घंटा दें। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। कम से कम वाली बात क्या है, ज्यादा आपके ऊपर है। आप 2 घंटा बैठो, 5 घंटा बैठो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं 5 घंटे नहीं बैठना, 1 ही बैठना है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम डेली अपने समय का रूटीन ऐसा बनाओ, एक प्रोटोकॉल तैयार करो, आप परिवार के साथ बैठ करके तैयार करो, बनाओ, ताकि प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम अपने परमेश्वर के सामने आप बैठ सको। और वहां पर फिर आप छोटी सी अपनी आराधना करो और आराधना के साथ 1-2 गीत गा सकते हो तो गाओ, आराधना करो या अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उसके बाद आप प्रार्थना करो। लेकिन आपको एक और बात मैं मजेदार ये बताना चाहता हूं, प्रार्थना में 2 चीज होना चाहिए। नंबर 1, जो प्रार्थना आप करें उस प्रार्थना में होना है विश्वास, और नंबर 2, उस प्रार्थना में होना है परमेश्वर का वचन। क्या होना है? एक बात आपको क्लियरली बोलता हूं, एक झूठ को मैं आपके बीच में से समाप्त करना चाहता हूं। एक झूठ को मैं आपके बीच में से समाप्त करना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, बढ़ करना प्रार्थना नहीं है। यह बहुत बड़ा झूठ है। क्या बोला मैंने? अब बोलो ना। बढ़ करना प्रार्थना नहीं है। परंतु प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके उसकी उपस्थिति में बैठना। प्रार्थना का मतलब है उसके साथ अपने रिश्ते को करीब करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, यानी बातचीत करना। और जरूर नहीं कि हम बड़ी स्पीड के साथ, आंधी और तूफान के साथ अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, ऐसा जरूर नहीं है। और जरूर नहीं कि हम बहुत जोर से करें, यह भी जरूर नहीं है। परंतु हम शांत मन रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आंखें बंद करके प्रभु के सामने खो जाने वाली स्थिति में बैठना एक अद्भुत प्रार्थना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यान मग्न हो जाते, लवलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं,
तो धीरे धीरे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने लगते हैं और इसे कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। एक झूठ मैं आपके अंदर से निकाला और फिर निकालता हूं, बड़ करना प्रार्थना नहीं है। पर आप एक वचन लो, उस वचन को मनन करो, आंख बंद करके मनन करो, प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, 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 वचन में ऐसा लिखा है। उसको बार बार मनन करो। वो वचन आपको प्रकाशन देगा, वो वचन आपको आत्मिक दुनिया में आगे लेकर के जाएगा। वो वचन होगा जो आपको ऐसा दिखाएगा, जैसे आप दर्शन में होकर के ऐसे चलने लगोगे, ऐसा लगेगा वो वचन आपके जीवन के अंदर काम कर रहा है, ऐसा लगेगा वो वचन में आप चल रहे हो, ऐसा लगने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इधर दूध भी उबल रहा है। किधर गई है संगीता, है ना? पर एक बड़ी अच्छी बात, उसको दूध भूल गई, उसको पता ही नहीं चला दूध का क्या हो रहा है। वो 30 रुपए का दूध गया तो गया, पर यह बात अच्छी थी कि वो पूरा ध्यान मग्न थी। बराबर, उसका ध्यान अपने वचन पर था, वो वचन में मगन थी, एकदम ध्यान मग्न थी। यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सारे काम काज निपटा कर शांत मन से बैठो, ताकि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, म्यूट कर दो, कुछ भी करो, उनकी घंटी ना बजे, ऐसे बैठो। और फिर कोई वचन लो, उस वचन को दिमाग के अंदर लो, उस वचन को दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, और फिर धन्यवाद भी देते जाओ। वो वचन आपके दिमाग के अंदर यहाँ चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, क्योंकि नीति वचन में लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुनना और इनको अपनी आंखों की ओट मत होने देना, वरन इनको अपने मन में धारण करना, ऐसा लिखा है। तो जैसे हम उस वचन को अपने दिमाग के अंदर लेते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, आंखों की ओट नहीं होने देते का मतलब है उसको अपन बार बार यहाँ पर रिपीट करते जाते हैं दिमाग के अंदर। जब हम उसको रिमेंबर करते चले जाते हैं, वो वचन घूमते जाता है, घूमते जाता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया, है ना? प्रकाश होता है। वो वचन आपके अंदर यह प्रकाश देगा, अचानक आप ज्योति में चलने लगोगे का मतलब है उस वचन के अनुसार चलने लगोगे। ऐसा लगेगा ये वचन जो मेरे लिए, जो मैं बोल रहा हूं, ये वचन है जिसके अनुसार अब मैं चल रहा हूं, ऐसा लगेगा। आपको लगेगा कि ये वचन है जो मुझको आशीष दे रहा है, ये वचन है जिसके अनुसार अब मैं चल रहा हूं, आपको ऐसा लगने लगेगा। और वही बात आपके लिए होना चालू होगी, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करो, संदेह न करो, वरन प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। जोरदार ताली, हालेलुया।